इससे पहले हमने ये पढ़ा कि कैपेसिटर थ्री टाइप्स का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इन तीनों कैपेसिटर का अपना अपना कैपेसिटेंस होता है और इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस अब हम लोग फाइंड करने जाएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर। और इस कंडक्टर में मान लीजिए कि यहाँ पर लेट पॉजिटिव चार्ज है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है और आप जानते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सिंस इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि माइनस dv बाय dx इज जीरो और डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का रूल है कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। इट सेज दैट हेंस हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? जितना वैल्यू इस पॉइंट पर होगा, सेंटर सरफेस पर। तो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at any point inside the conductor is same as that at its surface, which is equal to k q by r, where q is charge। अगर इस पे टोटल चार्ज q है तो इसका सरफेस पे और अंदर में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू k q by r होता है। तो अब हम लोग ये अज्यूम कर लें कि हमें इस कैपेसिटर, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो किसी भी सिस्टम के कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले जब भी आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि वहां पर फर्स्ट जो काम है वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना पहला काम आप ये करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। और फिर दूसरा काम ये है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V। और इसी से आपका काम ये होना है। सबसे पहले दो काम, ये दोनों काम मस्ट है। सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे और देन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V अप्लाई करेंगे। सो देखिए, हम जानते हैं कि इस कंडक्टर का सिंस potential difference of the spherical conductor is V and V is equal to kq by r। kq by r, इस k की जगह पर आप 1/4 pi epsilon नॉट लिख सकते हैं एंड देन q by r। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहला काम हो गया कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब दूसरा स्टेप है कि सिंस C is equal to Q by V, सॉरी सिंस C is equal to Q by V, तो Q की जगह पर, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है Q, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दैट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट Q by R। ये Q और ये Q कैंसिल होगा और ये हमारे पास C का इक्वेशन आएगा 4 pi epsilon नॉट R। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर अगर है तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 4 pi epsilon नॉट R। ये जो हम लोगों ने देखा था C इज इक्वल टू Q by V, इसको देखकर ये मत समझिएगा कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का
कैपेसिटेंस वो सिर्फ उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है आर। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फीयर जितना बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ से डिपेंड कर दिखाई पड़ रहा है आर से। तो दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। और इस आगे चलकर के एक चीज और पता चलेगी कि वो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा कि द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इस कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसके बाद हम लोग दूसरे कैपेसिटर जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर में दो प्लेट्स है ए एंड बी। और यहाँ पर इस कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्लास फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है, यहाँ पर इस कंडक्टर में चार्ज Q है और इसका एरिया अगर A है, तो हम लोग इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं सिग्मा दैट इज इक्वल टू Q बाई A। ऐसा लिखा जाता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। इसकी वजह से इस कंडक्टर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा था। और अगर यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर कंडक्टर लगा दिया जाए जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो, उसका एरिया A हो और उसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज Q हो, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस Q बाई A होगा। इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप जानते हैं। और देखिए अगर ये एक कंडक्टर और ये एक कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर की वजह से इस इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमारा पहला काम ये हो गया कि हमने इस कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा को आप लिख सकते हैं Q बाई A एंड देन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, सिंस E is equal to minus dV by dx। हम जानते हैं ये होता है, तो जो dV है, dV is equal to E dx। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E is equal to minus dV dx। हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि द माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज द ये नेगेटिव साइन। अब हम लोग इस नेगेटिव साइन को नहीं लिखेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q by A into dx। Sorry, electric field is ये Q by A epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड what is dx, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस इज
डी, स्मॉल डी। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल डी। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V लिख सकते हैं, तो V का फॉर्मूला आ गया QB/A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा पहला काम देखिए, कैपेसिटेंस जब भी फाइंड करना होता है तो दो काम करना है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और फिर क्या अप्लाई करना है, C = Q/V। हम जानते हैं चार्ज कितना है Q और V कितना है QD एप्सिलॉन नॉट एंड A। Q और Q कैंसिल होगा, C = एप्सिलॉन नॉट A/D। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी थोड़ी देर पहले एक कैपेसिटेंस का फार्मूला आया था C = 4 एप्सिलॉन नॉट R, और मैंने वहां पर बताया था कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर। यहाँ भी ज्योमेट्री है, एरिया, दोनों के बीच का सेपरेशन, दो कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन, इस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, इट इज द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन पहला ज्योमेट्री ऑफ, इसको कहा जा सकता है कि उसके डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट ये लिख सकते हैं। सेकेंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये कह सकते हैं। एंड थर्ड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ये कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो दो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट, separation between the plates and nature of medium between the plates। इक्वेशन है C = एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अभी तक हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखा 4 एप्सिलॉन नॉट R, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा एप्सिलॉन नॉट A/D। और आप जानते हैं कि एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज अगर करना हो तो हम लोग वहां पर एक दूसरा कंडक्टर लगा देंगे। दो कंडक्टर लगा दें तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप देखें इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो एक दूसरा कंडक्टर, दो कंडक्टर का सिस्टम अगर लगा दिया जाए तो हम लोग कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। और जो दो सिस्टम का कंडक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर।